अब हेलो स्टूडेंट, ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो प्लांट ग्रोथ है उसका पहले जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसके बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन इन टर्म्स को समझा। और आज हम जो फाइटोक्रोम है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, उनके बारे में जो एक बार थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। और फिर जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें फिर हम एक एक जो प्लांट हार्मोन है उसका डिस्क्रिप्टिव जो है स्टडी करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट, ग्रोथ ग्रोथ से मतलब है कि भाई कोई भी जो प्लांट या एनिमल है उसमें होने वाला फिजिकल चेंज, उसके साइज में चेंज होगा, उसके शेप में चेंज होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी बोन साइज इंक्रीज होगी। तो ये होता है ग्रोथ होता है। ग्रोथ में क्या होता है, कोशिकाओं का नंबर बढ़ता है, कोशिकाओं की साइज बढ़ती है। ग्रोथ के इंडिकेटर कौन कौन से हैं? तो ग्रोथ के इंडिकेटर किसी भी जीव की हाइट बढ़ना, किसी भी जीव का वेट बढ़ना। जब हाइट बढ़ेगी तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल जीव के अंदर जो है सेल नंबर बढ़ेगा, तब हाइट बढ़ेगी। और जब वेट बढ़ रहा है मीन्स सेल अपने आकार में वृद्धि कर रही है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होगा, तब जाकर के जो है ग्रोथ फॉर्म होगी। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़ोतरी को हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ वापस कभी भी रिवर्स नहीं जा सकती। एक जो आदमी है 18 साल का हो जाता है और उसकी हाइट 6 फुट है, वो वापस जो है छोटा सा बेबी जितना जो है हाइट का नहीं हो सकता। तो वो हमेशा जो है इरिवर्सिबल होती है ग्रोथ। फिर आगे तो स्टूडेंट, जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड होती है। लोकलाइज्ड का मीन्स पादप में जो विशिष्ट भाग होते हैं उसके, या तो उसकी सूट का जो टिप होता है और उसकी रूट का टिप, वहाँ पर मेरिस्टेम बनते हैं, और वो मेरिस्टेम जो है उनकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती है। तो वो मेरिस्टेम की सेल्स लगातार डिवाइड करने के कारण प्लांट जो है ऊपर की ओर तने के द्वारा और नीचे की ओर जो है जड़ के द्वारा जो है अपनी लंबाई में वृद्धि करता है। प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। पादप अपने पूरे जीवन काल तक वृद्धि करते रहते हैं। उनकी आयु जितनी भी होती है उसके हिसाब से वो वृद्धि करते रहते हैं। इनकी वृद्धि कभी भी जो है कम नहीं होती, कभी भी बंद नहीं होती है। जबकि जंतुओं में हम बात करें तो जैसे मनुष्य की बात करें तो 18 साल के बाद में जनरली जो है मनुष्य की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, क्योंकि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, फिर प्लांट ग्रोथ जो है दो प्रकार की होती है, या फिर इसमें हम ग्रोथ को दो प्रकार से लेते हैं, एक तो अर्थमेटिक ग्रोथ, एक जियोमेट्रिकल ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होगा कि मेरिस्टेम सेल विभाजित होएगी, दो कोशिका बनाएगी। उसमें से एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही रहती है, लेकिन जो दूसरी सेल होगी वो परमानेंट हो जाती है, वो मैच्योर हो जाती है, तो वो आगे विभाजन करना बंद कर देती है। तो हमेशा हर बार एक ही सेल विभाजित होती रहती है। तो एक सेल के विभाजित होने से बनती है दो सेल, फिर दो से फिर तीन, तीन से चार, चार से पांच, इस प्रकार से। इसे कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। जैसे यदि कोई पूछ ले कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स के विभाजन से 512 मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाने हो तो कितने विभाजन जो है कैरी ऑन होंगे, तो उसके लिए 511 जो है विभाजन कैरी ऑन होंगे।
जबकि सामान्य क्वेश्चन आ जाए कि एक कोशिका के विभाजन से 512 कोशिका बनाने के लिए कितने विभाजन कैरी होंगे, तो सिर्फ 9 विभाजन। इसमें जियोमेट्रिकल ग्रोथ में जो है हर बार जो है संख्या डबल हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256 और 256 से सीधा 512। फिर पौधे की वृद्धि नापने का जो यंत्र है वो आचार्य जेसी बोस ने बनाया था, जैसे क्रिस्कोग्राफ कहा। फिर दो टर्म्स आती है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि भाई सेल्स के नंबर में बढ़ोतरी, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो मक्का की जो रूट सेल्स होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो 1 घंटे में 17,500 नई कोशिकाएं बना देती है, तो वो हाइपरप्लेजिया है। जबकि हाइपरट्रोफी के लिए उदाहरण की बात करें तो एक जो वाटरमेलन या तरबूज की जो सेल्स होती है वो अपना आकार 3.5 लाख गुना बढ़ा देती है, क्योंकि उसे वो एक सुगरी सब्सटेंस जो फ्रूट जूस होता है वो उसे बियर करना होता है, इसलिए। फिर पादप उत्तकों के प्रकार, तो पादप उत्तकों के प्रकार हमने दो बताए थे कि भाई एक तो होता है उसका मेरिस्टेम और एक होता है स्थायी उत्तक। तो जो मेरिस्टेम होता है उसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, स्थायी उत्तक की कोशिकाएं मैच्योर हो जाती है, वो आगे विभाजन नहीं करती। जो स्थायी उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक के अंदर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, और जटिल उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं। फिर हमने जो है इन टर्मिनोलॉजी की बात करी थी कि भाई डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, कि भाई जब एक कोशिका विभाजित होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, तो वो विभाजित होकर के दो सेल्स बनाती है। फिर एक सेल तो वापस विभाजन करेगी और दूसरी सेल हो जाती है मैच्योर, वो परमानेंट सेल कहलाती है। वो मैच्योर सेल जो है विभुजोतक सेल से मैच्योर सेल का बनना कहलाता है डिफरेंशिएशन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैच्योर हो रखी सेल को वापस विभाजन की क्षमता अपने अंदर लानी होती है, क्योंकि यदि कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाए तब वो अपने अंदर वापस कुछ चेंजेज करके विभाजन की क्षमता लाती है, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग, तो विभाजन की पुनः क्षमता लाती है, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। फिर वो विभाजन की क्षमता ला करके वापस विभाजित होगी और विभाजित होकर के वापस परिपक्व होगी, तो फिर विभाजित होकर के वापस परिपक्व होने को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन कहते हैं।
तो स्टूडेंट अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? जिस प्रकार जंतुओं के शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं उसी प्रकार प्लांट्स के शरीर में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। उन हार्मोन्स को, पादप के हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? वेरियस केमिकल कंपोजिशन वाले सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल, कि भाई जो विभिन्न रासायनिक संगठन वाले जो छोटे और सरल अणु हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज करते हैं, पादप की वृद्धि को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड और जो इथाइलिन है, ये प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करने वाली एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। फिर जैसे प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो जो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन सामान्यतया प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को इंड्यूस करता है। और जिब्रेलिन भी जो है लंबाई में जो है बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हो गए, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। फिर होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं? कि भाई ऐसे पादप हार्मोन जो पादप की वृद्धि को जो है इनहिबिट करते हैं, उसे सप्रेस करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से ये करेंगे, सीड की डोरमेंसी लाएंगे। भाई जैसे आप मानिए एक फल के अंदर बीज बना, वो बीज यदि फल के अंदर ही अंकुरित हो गया तो वो तो बीज खराब हो जाना है। भाई जैसे किसान बीज को स्टोर करके रख रहा है तो वो बीज को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन यदि बीज फल के अंदर ही जर्मिनेट होने लगे तो वो फिर जो है काम खराब हो जाएगा। तो बीज प्रसुप्तता और विलगन लाने का काम जो है करते हैं ये अपने प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो है। तो एब्सिसिक एसिड और जो इथाइलिन है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ये पादप की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, जो प्रमोटर है, प्रमोटर क्या करेंगे? प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज करेंगे भाई। तो इसमें देखिए प्रमोटर क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। ये कोशिका विभाजन को प्रमोट करेंगे, सेल इनलार्जमेंट करेंगे, कोशिका दीर्घन। भाई जैसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या करता है कि जो कोशिका है उसकी कोशिका ये जो भित्ति होती है उसमें उपस्थित प्रोटीन को जो है उनको चार्ज करता है, एक्टिव करता है, जिसके कारण वो प्रोटीन कोशिका भित्ति को एक्सपांड कराते हैं। कोशिका भित्ति जब बड़ी हो जाती है तब कोशिका अपने आप बड़ी होगी, उसके अंदर की वैक्यूल्स बड़ी हो जाती है तो वो अपना साइज बढ़ा लेती है, तो इसे सेल इनलार्जमेंट कहते हैं। ये जो प्रमोटर होंगे फ्लोवरिंग की क्रिया करवाते हैं भाई, इनके कारण जो है पुष्पों का खिलना होता है, पुष्प खिलते हैं। और प्रमोटर क्या करेंगे? फ्रूटिंग का काम करेंगे, जो फलों के निर्माण जो है उसे इंड्यूस करेंगे। बीज के निर्माण को इंड्यूस करते हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है। एग्जाम्पल की बात करें हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। फिर फाइटोक्रोम जो शब्द है, फाइटोक्रोम शब्द थीमान ने दिया था, जबकि जो मतलब फाइटोक्रोम नहीं, फाइटो हार्मोन शब्द जो है थीमान ने दिया था, और जो हार्मोन शब्द है वो स्टर्लिंग ने दिया था। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन ऑर्गेनिक एसिड है, ये प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस या रिड्यूस करते हैं।
या तो इंड्यूस करेंगे या सप्रेस करेंगे। आगे देखो भाई, अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर है, ये तो प्रमोटिंग एक्टिविटीज कर दी। जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज करेंगे। वो क्या करेंगे, बीजों में प्रसुप्तता लाएंगे, विलगन को जो है इंड्यूस करेंगे, तो ये चीजें होंगी। फिर आगे फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब है जनरली जो है पेड़ पौधों की वृद्धि प्रकाश की दिशा के अनुरूप होती है। तो लाइट जो है, लाइट इंड्यूस करती है कि वो प्लांट किस साइड जो है अपनी वृद्धि करेगा। तो इसमें देखिए फोटोट्रोपिज्म इज डायरेक्शनल, कि भाई जो सूर्य के प्रकाश की दिशा में जो है वृद्धि होगी। प्लांट ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू लाइट, कि भाई जो प्रकाश है उसके रेस्पॉन्स में जो है वृद्धि होगी। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, कि भाई जो धनात्मक अपन कहते हैं प्रकाशानुवर्तन वो लाइट की दिशा में होगा, और जो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म वो लाइट की दिशा से दूर होगा। अब इसमें देखिए भाई फोटोट्रोपिज्म में जैसे क्या होता है कि सूर्य इस सूट के जस्ट ऊपर है, तो ऑक्सीजन अभी यहाँ टिप के अंदर मौजूद है, तो ये ऊपर की ओर ग्रो करवाएगा इस तने को। यदि हम इस तने के ऊपर एक कैप रख दें, कैप ट्रांसपेरेंट हो, तब भी जो है ये सूट ऊपर की ओर गति करेगा। लेकिन ये जब सूर्य जब साइड में आ जाए, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन इस साइड ट्रांसफर हो जाता है अंधकार वाले भाग की ओर, और अंधकार वाले भाग की ओर जब ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, तो ऑक्सीजन का काम है कि सेल्स की जो है साइज को बढ़ाना, उसे इलोंगेट करना। तो सेल्स जब यहाँ से इलोंगेट करेगी, तब ये जो टिप है सूर्य की साइड में मुड़ जाएगी ऐसे। इस प्रकार ये फिर पूरा का पूरा एक्सपांड हो जाएगा ये एरिया, और सूर्य की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये है फोटोट्रोपिज्म की फिनोमिना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके आगे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का जो डिस्क्रिप्टिव मैटर है उसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।